देश के लोग जियो को छोड़ करके बीएसएनएल की तरफ मूव कर रहे हैं, यानी कि इसको पोर्ट करवा रहे हैं या फिर नया सिम ले रहे हैं। भारत संचार निगम लिमिटेड जो बर्बादी के कगार पे था, लेकिन अब शायद आबाद हो रहा है। लोग अब बीएसएनएल की तरफ मूव कर रहे हैं जियो एयरटेल छोड़ करके। अब नहीं, हजारों लाखों की संख्या में लोग जियो की तरफ को छोड़ करके बीएसएनएल की तरफ मूव कर रहे हैं और बीएसएनएल को पूर्व की तरह बना रहे हैं और उसका पार्टनर बन रहे हैं। बिजनेसमैन को बढ़ाने के लिए, बिजनेसमैन को व्यापार देने के लिए जियो को बढ़ाया गया, एयरटेल को बढ़ाया गया और आज स्थिति ऐसी आ गई है, लत ऐसा लगा दिया गया है कि बिना रिचार्ज के, बिना मोबाइल के आप रह नहीं सकते हैं। जियो से बीएसएनएल बेटर है या बीएसएनएल कौन सा बेटर है? बीएसएनएल। तो अभी आप जियो यूज कर रहे हैं? हाँ। तो क्या प्लान है जियो को, जियो का जो है पोर्ट करा करके बीएसएनएल में लाना? हाँ हाँ। बीएसएनएल का रिचार्ज कम है जियो से? 100% कम है। कम है। कितना कम है? 100 रुपए के आसपास है। 100 रुपए के आसपास कम है। यानी जियो जिस तरह से आम आदमी को लूट रहा है, जियो जिस तरह से लोगों को बर्बाद कर रहा है और पैकेज पे पैकेज बढ़ा रहा है, शायद आज ये पैकेज बढ़ाए 100 रुपए बढ़ाए, कल के समय में 200 बढ़ जाए, 150 बढ़ जाए। अगर शायद अंबानी जी गरीबों के ऊपर खर्चा कर दिए रहते तो आज गरीब शायद जो फुटपाथ पे, इसी दिल्ली में फुटपाथ पे सोते हैं, रिक्शे वाले दिन भर रिक्शे पे काम करते हैं और शाम को उसी रिक्शे पे सो जाते हैं, उनका एक एक मकान बना दिए होते तो शायद वो दुआ देते और अंबानी जी शायद और आगे बढ़ जाते। बेटर है या बीएसएनएल बेटर है? जियो एक जमाने में लालच ऐसा दिया था लोग, फ्री वाला पहले, फ्री वाला हाँ। कैसे दिया कि लोग उसको तरफ झुक गया। हाँ। हमारा उससे अच्छा अभी लाख गुना बेटर है बीएसएनएल। पहले इन्होंने कमिंग आउट गोइंग का जो लंद फंद जो ले आया, इससे सबसे बड़ा नाराज है। जो इनकमिंग जो किया ना, इनकमिंग जो फ्री था वो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट था गरीबों के लिए। लेकिन हमारा रेडियो था पहले इससे अच्छा बीएसएनएल था, जो लोग 7 दिन के बाद एक दिन लाइन में लग के कॉल रिसीव करते थे, वो अच्छा था। लेकिन आज का सबसे घटिया जियो का मैं बायकॉट करता हूँ। मैं 2 सिम रखा हूँ जियो का, एक बीएसएनएल का है। इसका सर्विस जिस दिन अच्छा होगा उस दिन मैं जियो के तोड़ के बिल्कुल कबाड़े में फेंक दूंगा। कितना भी महंगा मोबाइल हो, वो क्या है, डब्बा है। अगर रिचार्ज नहीं है तो डब्बा है। नमस्कार, शायद आप भी उपभोक्ता हैं जियो के और एयरटेल के, लेकिन बीएसएनएल का शायद उपभोक्ता नहीं है। और देखिए मेरे पीछे बीएसएनएल की बिल्डिंग है जो कि दिल्ली में है, राष्ट्रीय बिल्डिंग है, जहां पे हम खड़े हैं और कहते हैं ना कि जियो को बर्बाद करने वाला, यानी कि जियो को आबाद करने वाला कोई है तो है देशवासी, और बीएसएनएल को बर्बाद करने वाला कोई है तो है जियो। जिस जियो ने बीएसएनएल को बर्बाद कर दिया, लेकिन आज देश के लोग जियो को छोड़ करके बीएसएनएल की तरफ मूव कर रहे हैं, यानी कि इसको पोर्ट करवा रहे हैं या फिर नया सिम ले रहे हैं। सोचिए कि बीएसएनएल जो है, इसका रिचार्ज कम है, पैकेज कम है, 30 दिन की वैलिडिटी होती है, लेकिन वही जियो का आप सिम लेते हैं तो जियो जिस तरह से अपना रिचार्ज बढ़ाया हुआ है, इस चीज से शायद आप सभी वाकिफ होंगे। जिस जियो कंपनी के मालिक के बेटे के शादी में खर्चा होता है, जिसका पैसा किससे वसूला जा रहा है, तो देश की 140 करोड़ की जो आबादी है उनसे वसूला जा रहा है। और यही बीएसएनएल है जिसका देख सकते हैं यहाँ पे, भारत संचार निगम लिमिटेड जो बर्बादी के कगार पे था, लेकिन अब शायद आबाद हो रहा है। लोग अब बीएसएनएल की तरफ मूव कर रहे हैं जियो एयरटेल छोड़ करके। अब सोचिए, जियो एयरटेल ने पहले क्या दिया, फ्री दिया, अब ले जाओ भैया, फ्री ले जाओ, फ्री ले जाओ, फ्री ले जाओ। फिर क्या किया, रिचार्ज बढ़ाया, फिर ऐसा रिचार्ज कर दिया कि ऐसा रिचार्ज बढ़ाया कि पहले जो 159 वाला था अब वो आपका 129 का हो गया, 80 रुपए का आपका इंक्रीज हो गया। अब सोचो कि इस स्थिति में जो मोबाइल के आदी लोग हैं, जो बिना रिचार्ज के नहीं रह सकते हैं, एंड्रॉयड फोन के नहीं रह सकते हैं, जाहिर सी बात है कि वैसे लोग आएंगे और रिचार्ज कराएंगे ही कराएंगे। तो बहुत सारे सैकड़ों नहीं हजारों लाखों की संख्या में लोग जियो को छोड़ करके बीएसएनएल की तरफ मूव कर रहे हैं और बीएसएनएल को पूर्व की तरह बना रहे हैं और उसका पार्टनर बन रहे हैं। शायद बीएसएनएल अब अच्छा सर्विस देने के लिए पैकेज का जो रेट है बीएसएनएल का एयरटेल और जियो के मुताबिक बहुत कम है। लेकिन सोचिए, जिसके शादी में 5,000 करोड़ का खर्चा होता है, यानी कि कहा गया है कि 0.5% वहां पे खर्च हुआ है उनके इनकम का। सोचिए, उनके इनकम का इतना कम खर्चा, यानी 5,000 करोड़ होता है और उसका खर्चा जो है किसके ऊपर गिरा है,
तो आप हमारे जैसे जितने सारे जियो के उपभोक्ता हैं 140 करोड़ का आबादी है उनके ऊपर गिरा हुआ है। लेकिन भारत सरकार अब सही से ध्यान दे दे तो ये भारत संचार निगम लिमिटेड यानी बीएसएनएल आबाद हो जाए, और जब बीएसएनएल आबाद हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि बीएसएनएल भारत सरकार का उपक्रम है, लेकिन बिजनेसमैन को बढ़ाने के लिए, बिजनेसमैन को व्यापार देने के लिए जियो को बढ़ाया गया, एयरटेल को बढ़ाया गया, और आज स्थिति ऐसी आ गई है, लत ऐसा लगा दिया गया है कि बिना रिचार्ज के, बिना मोबाइल के आप रह नहीं सकते हैं। जियो के बहुत सारे उपभोक्ता हैं, एक भाई साहब हैं जो जियो को उपभोक्ता है। जियो से बीएसएनएल बेटर है या बीएसएनएल कौन सा बेटर है? बीएसएनएल। तो अभी आप जियो यूज कर रहे हैं? हाँ। तो क्या प्लान है जियो को, जियो का जो है पोर्ट करा करके बीएसएनएल में लाना? हाँ हाँ। बीएसएनएल का रिचार्ज कम है जियो से? 100% कम है। कम है। कितना कम है? 100 रुपए के आसपास है। 100 रुपए के आसपास कम है, यानी कि मंथ का आपका 100 रुपए बचता है तो ज्यादा सेविंग हो जाएगा। हाँ। स्थिति ऐसी है कि आज के समय में ठेला चलाने वाला हो, मजदूरी करने वाला हो, रिक्शा चलाने वाला या फिर बड़े बिजनेसमैन हो, हर कोई हो, जो भी आज के समय में जियो के उपभोक्ता है, बिना मोबाइल ऐसा लत लगा दिया है कि बिना रिचार्ज के आप रहेंगे नहीं। तो उस स्थिति में अगर आपको 100 रुपए कम में बीएसएनएल देता है तो ये राय है कि बीएसएनएल की तरफ आप मूव करिए और बीएसएनएल को आगे बढ़ाने का काम करिए, फिर बीएसएनएल भी आपको आगे बढ़ाएगा। क्योंकि जियो जिस तरह से आम आदमी को लूट रहा है, जियो जिस तरह से लोगों को बर्बाद कर रहा है और पैकेज पे पैकेज बढ़ा रहा है, शायद आज ये पैकेज बढ़ाए 100 रुपए बढ़ाए, कल के समय में 200 बढ़ जाए, 150 बढ़ जाए फ्री का। यानी कहा गया है ना कि फ्री का जब लत लगाओगे तो उसका पैसा आप ही से वसूला जाएगा, किसी और से नहीं वसूला जाएगा। जिसके शादी में बड़े बड़े लोग जाते हैं लेकिन एक आम आदमी नहीं पहुंच पाता उस शादी में, और उस शादी का पूरा खर्चा भारत सरकार के यानी कि जितने सारे 140 करोड़ की आबादी उठाने के लिए तैयार है। तो ये स्थिति जियो की है, और जियो जिस तरह से जी रहा है वहां के लोग नहीं जी रहे, आम आदमी नहीं जी रहा है, लेकिन अंबानी जी जी रहे हैं, उनका परिवार जी रहा है, और उनके शादी में 83 करोड़ दे करके डांसर को बुलाया जाता है गीत गाने के लिए। ऐसे लोगों को बुलाया जाता है, किसी को 75 करोड़ देकर बुलाया जाता है 3 घंटे के शो के लिए। सोचिए कि 3 घंटे के शो के लिए उतना पैसा अगर शायद अंबानी जी गरीबों के ऊपर खर्चा कर दिए रहते तो आज गरीब शायद जो फुटपाथ पे, इसी दिल्ली में फुटपाथ पे सोते हैं, रिक्शे वाले दिन भर रिक्शे पे काम करते हैं और शाम को उसी रिक्शे पे सो जाते हैं, उनका एक एक मकान बना दिए होते तो शायद वो दुआ देते और अंबानी जी शायद और आगे बढ़ जाते। लेकिन बड़े बड़े लोगों को शादी में बुलाना, चार्टर्ड प्लेन देना ताकि आप आओ और शादी का महफिल जो है उसका लाभ उठाओ, उसमें आप खुशियां मनाओ और फिर आप जाओ। ये स्थिति, और इस स्थिति का फायदा किसके पास गया? तो 140 करोड़ की जो आबादी है वो झेल रही है और लोग यहाँ पे झेल रहे हैं। ये स्थिति इसी तरह से रही तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में आम आदमी के जेब पे जिस तरह से कर्जा बढ़ रहा है, जिस तरह से भारी पड़ रहा है, वो और भी कहीं ना कहीं भारी पड़ने का काम ऐसे जियो कंपनी जो है वो कर देगी। क्योंकि बीएसएनएल जो है आज भी रिचार्ज कम है, हाँ, लेकिन गांव क्षेत्र में बीएसएनएल का नेटवर्क नहीं है। बीएसएनएल का अगर मालिक या इस विभाग का जो भी आला अधिकारी है अगर सुन रहे हैं तो ये चीज रहेगा कि इसका जो नेटवर्क है वो गांव तक पहुंचाने का काम किया जाए, सुदूर इलाका तक पहुंचाने का काम किया जाए, ताकि वहां के भी लोग बीएसएनएल का उपयोग कर सके और जियो जो है उसको छोड़ करके बीएसएनएल में आ सके। आइए एक भाई साहब ये जियो यूज करते हैं? जी बिल्कुल कर रहा हूँ। तो जियो बेटर है या बीएसएनएल बेटर है? जियो एक जमाने में लालच ऐसा दिया था लोगों, फ्री वाला पहले, फ्री वाला हाँ। कैसे दिया कि लोग उसको तरफ झुक गया। हाँ। हमारा उससे अच्छा अभी लाख गुना बेटर है बीएसएनएल। बीएसएनएल इसलिए बेटर है कि फ्री करके लोगों तो कन्वर्ट कर लिया जियो में, और गरीब इतना लोग है गांव के लोग जो सबसे पहले इन्होंने इनकमिंग आउट गोइंग का जो लंद फंड जो ले आया, इससे सबसे बड़ा नाराज है। जो इनकमिंग जो किया ना, इनकमिंग जो फ्री था वो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट था गरीबों के लिए, लेकिन इन्होंने ऐसे ऐसे स्कीम ला करके और लोगों को भड़काने का काम किया। मेरा कहना है कि कम से कम 1200 मैक्सिमम रख लो, साल में खर्चा करता है गरीब आदमी मैक्सिमम, छोटी मोटी स्कीम बता रहा हूँ। 1200 एक गरीब आदमी LIC भर ले या कोई इंश्योरेंस कर ले, उसका आने वाला पीढ़ी में बहुत काम आ जाएगा। लेकिन ये ऐसा लत लगा दिया है ना कि ये सिर्फ और सिर्फ देश बर्बाद कर रहा है, बस मेरा यही कहना है। और जो आज के समय में ठेले वाले और रिक्शे वाले कोई भी हो, हर किसी को लत लग गया मोबाइल का।
और लत लग गया है तो रिचार्ज होगा तो कराना ही पड़ेगा, नहीं तो आपका मोबाइल जो है कितना भी लाखों का वो डब्बा है ना, बिल्कुल बिल्कुल वो कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। इससे पहले था कॉल फ्री था, इनकमिंग फ्री था। अच्छा हमारा रेडियो था, ओ पहले इससे अच्छा BSNL था, जो लोग 7 दिन के बाद एक दिन लाइन में लग के कॉल रिसीव करते थे, वो अच्छा था। लेकिन आज का सबसे घटिया जियो का मैं बायकॉट करता हूँ। मैं 2 सिम रख रखा हूँ जियो का, एक BSNL का है। इसका सर्विस जिस दिन अच्छा होगा उस दिन मैं जियो के तोड़ के बिल्कुल कबाड़े में फेंक दूंगा। देखिए ये नाराजगी है आम आदमी को लेकर, आम आदमी के प्रति कि जियो का सिम यानी कि BSNL और सर्विस अच्छा कर दे तो जियो का सिम जो है तोड़ करके कबाड़ में फेंकने का काम करेंगे। तो जियो भैया जिस तरह से आपको पहले लालच दिया फ्री करके आओ ले जाओ और बर्बाद कर रहा है, उस स्थिति में लोग अब जो है जियो का बायकॉट कर रहे हैं और BSNL को सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं। पहले क्या था कि आपका इनकमिंग जो कॉल है वो फ्री होता था, लेकिन अभी के डेट में इनकमिंग कॉल जो है रिचार्ज जब तक नहीं कराएगा वो फ्री नहीं है। उसके लिए आपको रिचार्ज कराना पड़ेगा तभी फ्री होगा, यानी आप बात कर पाएंगे। आपका कितना भी महंगा मोबाइल हो वो क्या है, डब्बा है, अगर रिचार्ज नहीं है तो डब्बा है। तो ये स्थिति हो गई है जियो की, और जियो ने जिस तरह से आम आदमी के ऊपर कर्जा लादने का काम किया है उससे आने वाले समय में और ये कर्जा बढ़ जाएगा आम आदमी को लेकर के। इससे अच्छा है कि BSNL को सपोर्ट करिए और BSNL जो है सर्विस जिस तरह से जियो दे रहा है गांव देहात में सुदूर इलाका में, उस तरह से BSNL भी देने का काम करे ताकि आने वाले समय में हर कोई BSNL का उपयोग करे और BSNL का तरफ मूव करे और जियो को जैसे कि भाई साहब ने कहा तोड़ करके फेंकने का काम करे। क्या चलिए कमेंट करके बताइए आपकी क्या राय है। जय हिंद।